भगवान श्री राम माता कैकेयी से कहते, माँ बस इतनी कृपा करना, मैं जब बड़ा हो जाऊं ना तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना और भरत भैया के लिए राजपाट मांगना। अच्छा, भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवासी क्यों मांगा? भगवान को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? तो कारण यह है कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास इसलिए हुआ, 15 वर्ष का हो जाता, 16 का हो जाता, 13 वर्ष का हो जाता, लेकिन 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? तो कारण यह है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास इसलिए हुआ ताकि रावण की उम्र भी 14 वर्ष ही शेष बची थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। लेकिन यहाँ कारण दूसरा और है, राम जी को वनवास होने का कारण दूसरा भी है। सही माने में कारण यह है कि महाराज दशरथ कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी के साथ विवाह करके जब वापस लौट रहे थे अयोध्या नगरी में, तो उस समय किष्किंधा का राजा कौन है? बाली। किष्किंधा का राजा बाली है। तो एक दिन महाराज दशरथ कैकेयी मैया के साथ विवाह करके जब अयोध्या लौट रहे थे, तो बाली को वरदान मिला हुआ था कि जो बाली से युद्ध करेगा आदि शक्तियां उसकी बाली को मिल जाएंगी। तो बाली ने कहा कि ये रथ किसका जा रहा है? हमारे दरबार की सीमा से होता हुआ। तो कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ का रथ है और ये उनकी पत्नी कैकेयी है, कैकेयी के साथ विवाह करके अयोध्या लौट रहे हैं। तो बाली ने जाकर के कहा कि महाराज आप यहाँ से अब तभी जा सकते हो, हमसे युद्ध करना होगा, या तो आप हमसे युद्ध करो और युद्ध में यदि तुम हार गए तो तुम्हें अपनी पत्नी को हमें देना होगा, और यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम्हारा ये मुकुट है ना, ये मुकुट आप हमारे यहाँ छोड़ करके जाओगे। कैकेयी ने कहा कि महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, अभी आप हमारे साथ विवाह करके आए हो, और ये बात आप भी जानते हो कि बाली को यदि आप बाली से युद्ध करोगे तो आपकी आधी शक्तियाँ बाली के पास चली जाएंगी, इसलिए बाली जीत जाएगा और मैं बाली के यहाँ रह जाऊंगी। इसलिए महाराज आप युद्ध मत करो, आप अपना मुकुट राजा बलि को सौंप दो, हमारे घर में ऐसा कोई ना कोई वीर योद्धा जरूर पैदा होगा जो हमारे इस मुकुट को छुड़ा करके लाएगा। तो उस समय महाराज दशरथ ने जो मुकुट था ना, उस मुकुट को बाली के हवाले कर दिया, युद्ध नहीं किया था। और इसी बीच में 100 रुपए मनी राम धात्री से 100 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान ने खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। तो प्यारे, माता कैकेयी के कहने से अपना मुकुट राजा दशरथ बाली के यहाँ छोड़ करके आए थे। तो पहले के जमाने में मुकुट ही उनकी आन मान शान हुआ करती थी, सरताज हुआ करता था। तो महाराज दशरथ ने नकली मुकुट पहन करके अयोध्या वापस आए थे। नकली मुकुट पहन करके उन्होंने राजपाट संभाला था, और जिस मुकुट से भरत का राज्याभिषेक हुआ वो असली मुकुट नहीं था, वो नकली मुकुट था। तो राजा भरत जो राजा बने वो नकली राजा बने थे। असली राज्याभिषेक हुआ था राम जी का, जब राम मुकुट को बाली के यहाँ से छुड़ा करके लाए तब। तो ये बात माता कैकेयी को केवल पता थी और महाराज दशरथ को। तो माता कैकेयी ने भगवान श्री राम से कहा कि राम वो तुम ही हो जो अपने पिता का मुकुट छुड़ा करके ला सकते हो। श्री राम। और इसी बीच में
सीता बहन जी ये इक्यावन मुद्रिकाओं से और स्वापा से सम्मान करती हैं। भगवान इन्हें खुश रखें। और 51 रुपए संगीता और ये स्वापा से सम्मान करेंगे। भगवान इन्हें खुश रखें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो प्यारे जिस मुकुट को महाराज जीत करके लाए थे ना भगवान श्री राम, तो उनको 14 वर्ष का वनवास इसलिए और हुआ, माता कैकेयी ने कहा था कि वो तुम ही हो जो अपने पिता के मुकुट को जीत करके ला सकते हो। तो असली राज्याभिषेक राम जी का हुआ जब मुकुट को जीत करके लाए तब। बोली रामचंद्र भगवान की। समय व्यतीत होता गया। एक दिन गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ के द्वारे पर गए और महाराज दशरथ के द्वारे पर जाते हैं तो महाराज दशरथ ने देखा, गुरुदेव का सम्मान किया, सम्मान पूर्वक बिठा लिया। गुरुदेव आपने आने में कष्ट कैसे किया, आप हमें बोल देते हम आ जाते। तो कहा कि हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। हाँ मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले त्रिवाचा बनना होगा। तो महाराज दशरथ ने त्रिवाचा भर दिया। तो कहा कि मैं राम लखन को लेने के लिए आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा ये आपने क्या मांग लिया? आप चाहो तो मेरे यहां से धन दौलत ले जाओ। तो ये बात सुनी तो गुरुदेव ने कहा हम धन दौलत का क्या करेंगे, हम संत ठहरे। बोले राजन बासी गिन गिन कर घिसे जा रहे हैं, पावर निशाचरों के मारे तपस्वी जन पिसे जा रहे हैं। रक्षा कर गौ और ब्राह्मण की, ऋषियों की विपदा कटवा दो, धन धाम ग्राम का काम नहीं, श्री राम लखन को पहुंचा दो। गुरु विश्वामित्र ने कहा हम धन दौलत का क्या करेंगे, हम ठहरे संत ऋषि मुनि महात्मा, और आपने त्रिवाचा भरा, त्रिवाचे से पीछे हटते हो तो कोई बात नहीं, हम वापस लौट जाते हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। राम लखन को पास में बुलाया, बेटा राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में जाओ और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। तो भगवान श्री राम गुरुदेव के चरण स्पर्श करके माता पिता की आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम आगे बढ़े। तो आगे चले तो ताड़का नाम की राक्षसी आकर के शोर मचाने लगी। कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़े का क्रोध कर ढाई।
भगवान श्री राम ने ताड़का नाम की राक्षसी को देखा। एक ही बाण, भगवान ने एक ही बाण मारा, प्राण हर लीना, दीन जाने प्रभु आसन दीना। भगवान श्री राम ने ताड़का नाम की राक्षसी के एक बाण मारा और उसके प्राण निकल जाते हैं। भगवान श्री राम आगे पहुंचे, विश्वामित्र की कुटिया पर कहा, गुरुदेव अब आप यज्ञ कीजिए, मैं देखता हूँ कि कौन सा राक्षस यहाँ करके शोर मचाता है। तो गुरुदेव ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ में आहुति डालना प्रारंभ करते हैं। तो स्वाहा स्वाहा की आवाज सुन करके स्वभाव और मारीच नाम के राक्षस आकर के शोर मचाने लगे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक बाण मारा है कि बिन फर बाण राम ते मारा, बिन फर भगवान श्री राम ने बिना नौक का बाण मारीच के मारा। हो बिन फर बाण राम ते मारा, 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 सत्य जो जन गयो सागर पारा, सत्य जो जन गयो सागर पारा। भगवान श्री राम ने मारीच के बाण मारा, बिन फर बाण राम ते मारा, सत्य जो जन गयो सागर पारा। भगवान श्री राम ने मारीच के बिना नोक का बाण मारा और बिना नोक का बाण मारती 100 कोस की दूरी पर समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा, प्राण निकल जाते। अंत में स्वभाव का भी वध किया और समय ऐसे व्यतीत होता गया। एक दिन भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र बैठे हुए थे। जनक नंदिनी जानकी जी महलों में साफ सफाई कर रही थी। सीता मैया महलों में जब सफाई कर रही थी तो उन्होंने शिव धनुष को देखा। तो शिव धनुष को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। उसी क्षण महाराज जनक ने ऐलान कर दिया कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। धीरे धीरे ये बात गुरु विश्वामित्र तक पहुंची। तो गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम और लखन भैया को लेकर के चले। वन में जाकर के पहुंचे तो वन में जाकर के उन्होंने देखा, माताओं शांति बना करके रखिए आप। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान श्री राम एक वन में पहुंचे। पत्थर की सुंदर सी शिला खड़ी हुई थी। तो भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा कि गुरुदेव ये सुंदर सी पत्थर की शिला किसकी है? तो कहा कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है और इनकी ऐसी हालत इंद्र की वजह से हुई। देवराज इंद्र को बहुत घमंड था अपनी पत्नी पर कि जितनी सुंदर मेरी पत्नी है ना, मेरी पत्नी जितना सुंदर कोई संसार में है नहीं। तो चंद्रमा ने कहा महाराज आपको अपनी पत्नी पर गुरूर है ना, आपको अपनी पत्नी पर अहंकार है, घमंड है कि आपकी पत्नी के जैसा कोई नहीं संसार में। अरे अगर आप हमारी मौसी को देख लोगे ना तो देखते रह जाओगे।
इंद्र ने कहा तुम्हारी मौसी? हाँ, हमारी मौसी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वो इतनी सुंदर है, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। इंद्र के मन में लालच आ गया। इंद्र ने कहा तो हमें अपनी मौसी से एक बार मिलवा दो। ले नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं। तो कहा कि हम तुम्हें आधा राजपाट दान करेंगे। बोली गोविंद भगवान के। प्यारे, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिनके बारे में सुनकर के इंद्र के मन में लालच आ गया और कहा हमें एक बार अपनी मौसी से मिलवाओ। चंद्रमा ने कहा हमारे मौसा जी सुबह 4 बजे मुर्गा बोलता है, तब गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो आप एक काम करना, मैं मुर्गा बन जाऊंगा और तुम गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास चले जाना। तो महाराज, चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया। रात्रि के 12 बजे मुर्गे की आवाज लगा दी। गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह के 4 बज गए तो गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। तो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए गए। तब तक इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास में चले गए। इधर गौतम गंगा स्नान के लिए रात्रि में गए, जल में प्रवेश किया तो जल की कलकल की आवाज सुनकर के गंगा मैया की आंख खुल गई। गंगा मैया ने कहा कौन है, इतने समय, इतनी रात्रि के समय मेरी नींद खराब कर दी। गौतम ऋषि ने कहा माते, मैं गौतम, मैं तो रोज आता हूँ गंगा स्नान के लिए। आज भी जब मेरे यहाँ 4 बजे मुर्गा बोलता है मैं तभी आता हूँ, आज भी मुर्गा बोला तभी आया। गंगा मैया समझ गई। गंगा मैया ने कहा गौतम तेरे घर में छल हो रहा है, जल्दी से जा। तो गौतम ऋषि जैसे दौड़े दौड़े गए तो उनके पास जो स्वापी थी ना, भीगी हुई स्वापी, तो मुर्गे का रूप जो चंद्रमा धारण किए था, चंद्रमा, तो चंद्रमा गौतम ऋषि को देख करके भागने लगा। गौतम ऋषि ने भीगी हुई स्वापी चंद्र के मारी, तभी से चंद्रमा में दाग पड़ जाता है। बोलो गोविंद भगवान के। इंद्र को भी श्राप दे दिया। इंद्र जब भागने लगा, इंद्र से कहा कि तुम्हें भी बहुत अहंकार है ना इंद्र देव कहलाने का, तो जाओ हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि तुम देव तो कहलाओगे लेकिन संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। तभी तो इंद्र की पूजा नहीं होने दी भगवान श्री कृष्ण ने, तभी तो गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। अहिल्या के पास में गए। अहिल्या ने कहा कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारी पत्नी होकर के पर पुरुष के साथ संबंध रखा। उसी समय श्राप दे दिया कि अहिल्या तुमने हमें दगा दिया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ। अहिल्या चरणों में गिर गई, प्रभु क्षमा कर दें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं तो यही समझ रही थी कि वो आप हो। मैंने आपको समझ करके मैं उसके पास गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अपने श्राप को वापस ले लो। तो गौतम ऋषि ने कहा हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन जाओ इसमें बदलाव जरूर होगा। तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में होगा भगवान के आने पर। श्राप दे के चले गए। अहिल्या भगवान की तपस्या करती हैं, भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हुए। तो अहिल्या ने कहा प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांगो अहिल्या, क्या मांगना चाहते हैं? तो कहा प्रभु हम इतना चाहते हैं, हमारे पति ने हमें श्राप दिया कि मैं पत्थर की शिला हो जाऊं और मेरा उद्धार त्रेता युग में होगा। तो भगवान अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापुर आएगा, द्वापुर के बाद त्रेता युग आएगा, इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सतयुग के बाद आप द्वापुर को हटा के त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापुर करना। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अहिल्या के वरदान के कारण सतयुग के बाद त्रेता युग आया, वैसे द्वापुर आने वाला था।
उसी क्षण अहिल्या पत्थर की शिला बन जाती हैं। भगवान श्री राम आगे बढ़े, अपने चरणों की रज अहिल्या के पैरों पर लगाई। आकाश से विमान आया, अहिल्या उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चली गई। भगवान श्री राम आगे बढ़े, आगे जाकर के महाराज जनक की बगिया में पहुंचे। संध्या हो जाती है और संध्या के समय महाराज जनक की बगिया में गए तो वहां संध्या को विश्राम किया और विश्राम करने के बाद सुबह हुआ तो गुरुदेव ने कहा, पुत्र राम बगिया से पुष्प तोड़ करके लेके आओ, हमारी पूजा का समय हो गया। तो भगवान श्री राम लखन भैया को साथ में लेकर के पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए। उधर से माता सीता से भेंट होती है तो भगवान श्री राम और माता सीता दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, पलक न हो पर हरि निवेश। पलक रहत हो गए, अपलक हो गए, पलक गिरना उठना बंद हो गई। भगवान श्री राम सीता मैया को देख रहे हैं, सीता मैया राम जी को। और जब काफी समय हो गया तो काफी समय बाद लखन भैया ने कहा, भैया अब चलोगे? तो माता सीता मां से भागती हुई माता रानी के मंदिर में आई और कहा कि मुझे वरदान दीजिए, मेरा विवाह हो तो उन्हीं राजकुमार के साथ, भगवान श्री राम के साथ। भगवान श्री राम पुष्प तोड़ करके गुरुदेव के पास में लेके गए। गुरुदेव ने पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करने के बाद महाराज जनक के महलों में जाते तो महाराज जनक के महलों में जाकर के देखा बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। रावण ने भी धनुष तोड़ना चाहा लेकिन तोड़ा नहीं। रावण चाहता तो धनुष को तोड़ सकता था, लेकिन रावण ने जानबूझ करके धनुष नहीं तोड़ा, क्योंकि रावण को ब्रह्म ज्ञान था। तो ब्रह्म अक्षरों में लिखा हुआ था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसे 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, द्वितीय पिता का मरण हो जाएगा, तृतीय पत्नी का हरण हो जाएगा। तो रावण ने कहा जब ये सभी हो जाएगा तो धनुष तोड़ के फायदा ही क्या है, इसलिए रावण ने धनुष नहीं तोड़ा। लेकिन अंत और भी राजा थे, उन्होंने सबने मिलकर के धनुष तोड़ना चाहा, लेकिन कि भूप सहज दस एक ही बार लगे उठावन में 10,000 राजा खड़े हो गए। भूप सहज 10 एक ही बारा लगे उठावन टरहे नटारा। एक साथ में 10,000 राजाओं ने धनुष को टाना चाहा, लेकिन फिर भी धनुष हिला तक नहीं। अंत में महाराज जनक को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के महाराज जनक खड़े हो गए। इस धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़ करके मेरी सीता के साथ में विवाह कर सके। क्रोध में आ गए और जवाब दिया है क्रोध में आकर के, ये दीप दीप के राजा
वही नहीं सुर असुर सभी मानुष का भेष बनाए हैं। वही नहीं असुर सभी मानुष का भेष बनाए हैं। वही नहीं महाराज जनक कितने क्रोध में आकर के खड़े हो गए। ये दीप दीप के राजा गण, ये दीप दीप के राजा गण और मेरा प्रण सुनकर आए हैं। वही नहीं सुर असुर सभी मानुष का भेष बनाए हैं। वही नहीं असुर सभी पर समझ नहीं आए पुरुषों की, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। हम खुले तौर से महाराज जनक क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के खड़े हो गए। पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं जो धनुष को तोड़ करके हमारी पुत्री सीता के साथ में विवाह कर सके। लखन भैया खड़े हो गए। महाराज आप धमकी किसे देते हो? अगर मेरे बड़े भैया का आस्था कुमारी सुनो। श्री रामवीर सिंह, ये हमारे गांव के पास गांव है कुतकपुर जसराना, वहां से आई हैं। सौमुद्रिकाओं से सम्मान करती हैं। भगवान ने खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज लखन भैया दशरथ से कहते हैं महाराज अगर आप मेरे बड़े भैया की आज्ञा हो ना तो धनुष तो मेरे लिए मामूली सी बात है। ऐसे धनुष बचपन में ना जाने कितने तोड़ चुका हूँ, लेकिन भैया का आदेश हो तो ये धनुष तो मेरे लिए छोटी सी बात है, पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर सकता हूँ। भगवान श्री राम ने शांत किया। भैया लखन शांत हो जाओ, जहाँ बड़े हो वहाँ छोटों को बोलना नहीं चाहिए। भगवान श्री राम पास में बैठे गुरु विश्वामित्र ने कहा बेटा राम खड़े हो जाओ। हे राम उठो धनवा तोड़ो। महाराज दशरथ खड़े खड़े देख रहे हैं। गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, भव धनव का तुम अवतरण करो, ये विजय लक्ष्मी वरण करो। सुनकर प्रभु सहज स्वभाव उठे,
कुछ अब नहीं ऐसा उस समय हुआ, मानो प्रभात के सुरमिट में सूर्य का अचानक उदय हुआ। भगवान श्री राम खड़े होते हैं, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके जाकर के धनुष को तोड़ देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। धनुष को तोड़ा, सीता मैया हाथ में वरमाला लेकर के पहुंची। भगवान श्री राम लंबे हैं, सीता मैया छोटी हैं, तो भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंचते। तो पास में खड़ी सखियां खड़ी हैं। सखियां खड़ी थी, सखियों ने कहा कि झुक जइयो तनिक रघुबीर, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है। छोटी है मेरी बारी है। छोटी है मेरी बारी है। वो झुके जइयो तनिक रघुबीर, झुके जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। झुके जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। जय हो। मेरी सिया जाने कब से खड़ी है, मेरी सिया जाने कब से खड़ी है। मेरी सिया जाने कब से खड़ी है। मेरी सिया जाने कब से खड़ी है। कैसी विधाता की मिलन घड़ी है, कैसी विधाता की मिलन घड़ी है। कैसी विधाता की मिलन घड़ी है। कैसी विधाता की मिलन घड़ी है। ओ कछु शर्म करो रघुबीर हो, कछु शर्म करो रघुबीर, सिया मेरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। झुक झुके जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। झुके जइयो। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। माता सीता भगवान श्री राम के बाला डालती, लेकिन भगवान लंबे हैं, मस्तक तक नहीं पहुंच पाई। लखन भैया ने चरणों को स्पर्श किया, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता मैया को मौका मिल गया, गले में बाला डाल दी। बोली श्याम रामचंद्र के जय जय श्री राम। भगवान श्री राम
विवाह होता है। धनुष को टूटते हुए सुनकर परशुराम तपस्या कर रहे थे, तपस्या भंग हो जाती है। परशुराम क्रोध में आए, क्रोध में आकर के भगवान श्री राम से परशुराम का विवाद होता है लखन भैया से। तो जैसे तैसे परशुराम को शांत किया। परशुराम ने कहा ये वास्तविक विष्णु अवतारी है। तो परशुराम के पास धनुष था, उस धनुष का नाम था अजगौ, अजगौ नाम का धनुष था। तो भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। राम जी से कहा राम रमापति कर धनु ले खेचो चाप मिटे संदेह। भगवान श्री राम ने उसका चाप खींचा, डोरी चढ़ाई तो गुरु विश्वामित्र पास में खड़े हैं। परशुराम समझ गए कि ये विष्णु अवतारी हैं। आशीर्वाद देकर के परशुराम वहां से चले जाते हैं और इधर अयोध्या नगरी से बारात मंगाई, मुहूर्त छिटवाया। तो संयोग से एक ही मुहूर्त निकला दोनों स्थान पर। कौन सा मुहूर्त? मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार। हम लोग जिसे विवाह पंचमी बोलते हैं, ये शुभ मुहूर्त निकला है और भगवान श्री राम सीता मैया का विवाह हुआ। जितने भी अयोध्या के गए थे उनका विवाह होकर के अयोध्या नगरी से आया। भगवान श्री राम विदा करके माता सीता को अयोध्या नगरी में लेके आए। बोले रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा का रसवादन करेंगे। कि तू सूरज में सूरज मुखी हो पिया, जो न देखूं तुझे तो खिलेगा जिया। तू सूरज में सूरज मुखी हो पिया, जो न देखूं तुझे तो खिलेगा जिया। तू जिधर ले चला उधर में चली, तू जिधर ले चला उधर में चली। खेला जो मेरा मन सारी बगिया खेली, खेला जो मेरा मन सारी बगिया खेली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खेला जो मेरा मन सारी बगिया खेली, खेला जो मेरा मन सारी बगिया खेली।
खिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली। और इससे न जाने क्या रिश्ता कुछ समझ में नहीं आता। हम वृंदावन जाना भी नहीं चाहते और जब जाते हैं ना पूरी तैयारियां कर लेते हैं, फिर भी हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन ये जब बुलाता है तो हम तैयारियां भी नहीं करते, बगैर सजे धजे चले जाते हैं। न जाने क्या इससे रिश्ता है जो अपने आप खिंचे चले जाते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है और तेरी ओर चला आता हूँ, वो तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली।
खेला तो मेरा सारी बगिया खिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली। खेला तो मेरा सारी बगिया खिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया खिली, खेला तो मेरा मन सारी बगिया। बोलिए गोविंद भगवान